हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। तो दोस्तों कल्पना, चिंतन और तर्क, इन तीनों की बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कल्पना के बारे में और कल्पना का क्या अर्थ होता है, कल्पना के प्रकार और कल्पना विकास के निर्धारक कारक कौन से हैं, कल्पना का विकास कैसे होता है, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल्पना की। तो कल्पनागत अनुभव से संबंधित है, इसमें हमेशा नवीनता का तथ्य पाया जाता है। आइए जानते हैं अब कल्पना का अर्थ क्या है। तो कल्पना का अर्थ क्या है, कल्पना को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह सृजनात्मक भी हो। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, कहने का सेंस इनका ये है कि जो पूर्व में प्रत्यक्षीकृत, यानी कि जो पूर्व में आपने देखा है प्रत्यक्ष सामने से, वही हमारी क्या है, कल्पना का आधार है। और उससे ही हमारे अंदर क्या है, रचनात्मकता का विकास होता है और उससे ही हम क्या करते हैं, सृजन करते हैं। ये हमारा कल्पना का अर्थ हो गया। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कल्पना की। और कल्पना की जो पहली परिभाषा है वो मिस्टर रायबर्न ने दिया था। इन्होंने कहा, इनका कहना था कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमें अपने पूर्व अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यानी कि क्या है, यहाँ पर नया चीज़ बन रहा है, क्रिएटिविटी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मैकडोगल के शब्दों में। तो दोस्तों मैकडोगल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। इन्होंने कहा कल्पना जो है वो दूरस्थ वस्तु, यानी कि जो नियर बाई चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं, उनको सोच कर दिमाग में क्या करते हैं, माइंड में हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेज इसकी क्रिएट करते हैं और उन वस्तुओं का क्या करते हैं, उनके संबंध में हम यहाँ पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है या स्वतः ही चलती रहती है। इसका प्रयोग क्रमबद्धता पर निर्भर करता है। कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है और इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती है। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइए, कल्पना के प्रकार क्या हैं। तो कल्पना जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सृजनात्मक, दूसरा है आदानात्मक। और आदानात्मक की बात करें तो ये है कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। कार्य साधक कल्पना में क्या है कि सैद्धांतिक जो हमारी कल्पना है वो व्यवहारिक कल्पना, और इसमें रसात्मक में आएगा कलात्मक कल्पना और मनोराज्यमयी कल्पना। तो ये सारी चीज़ें हमारी कल्पना का एक डिवाइडेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सृजनात्मक कल्पना क्या है। तो इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध है, यानी कि निर्माण है। सृजन क्या है, निर्माण करना। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि क्या करते, कविता, और लेखक क्या करता है, लेखन करता है। आदानात्मक कल्पना में क्या है कि बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कार्य साधक कल्पना। ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक है। यह कल्पना दो प्रकार की होती है। पहला है सैद्धांतिक कल्पना और दूसरा है व्यवहारिक कल्पना। सैद्धांतिक में क्या है, इन्होंने कहा कि उच्च कोटि के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, इन सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कल्पना का जो डिवाइडेशन है वो कल्पना के प्रकार बहुत ज़्यादा अंदर तक वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ और आगे का चैप्टर में चल रही हूँ। तो दोस्तों आगे के कल्पना विकास के निर्धारक जो तत्व हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं स्टडी करूँगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं। निर्धारक तत्व जो है, जो पहला पॉइंट है इसका, वो है भाषा ज्ञान का विकास कैसे करके, यानी कि भाषा के ज्ञान का हम विकास करके क्या कर सकते हैं, कल्पना को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कहानी या कथाओं को बताकर भी हम क्या करते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। अभिनय या कार्य भूमिका भी इसमें सहायता करती है। कविताओं के माध्यम से भी कल्पना कर सकते हैं। चित्र, साहित्य, इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी कर सकते हैं और जन माध्यम से भी हम कर सकते हैं। आइए चलते हैं कल्पना का विकास कैसे होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन कैसे होगा। तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है कि
अनेक मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कल्पना का विकास बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब से उसमें भाषा का विकास स्टार्ट होता है। यानी 2 वर्ष तक के अवस्था तक बालकों की कल्पना का विकास बहुत अधिक मंद गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। पियाजे का विचार है कि बालक में प्रारंभ में पुनरुत्पादक कल्पना यानी रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पाई जाती है। बालक में कल्पना का विकास वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसमें प्रतिमाओं का विकास होता जाता है। उसमें इन प्रतिमाओं को संरक्षित बौद्धिक कार्य में संगठित करने की योग्यता बढ़ती जाती है। यानी कि क्या है, इमेजिनेशन पावर वहाँ पर इंक्रीज़ करती जाती है। 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनमें क्या है, कल्पना बहुत ज़्यादा होगी और वो अनेक प्रकार की कल्पना करने में सक्षम होंगे। जैसे मम्मी बाज़ार से खिलौने ला रही होगी, मिठाई ला रही होगी, इस तरह की कल्पना वो करेंगे। बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, तो इसमें क्या है, मनोरंजनात्मक यानी कल्पना का तीव्र गति से प्रारंभ होगा। इस अवस्था के अंत तक की भाग्य, मंत्र, जादू ये सभी चीज़ों की कल्पना बच्चे करने लगते हैं। किशोरावस्था की बात करें तो कल्पना का बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पर हो चुका होता है। बालक बालिका क्या हैं, बहुत से विपरीत लिंग के साथ संबंध जोड़ने लगते हैं और कल्पना करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कल्पना की विकास की बातें। दोस्तों हमने बात किया आज कल्पना के बारे में। चैप्टर में 3 टॉपिक थे, कल्पना, चिंतन और तर्क। लेकिन आज जो मैंने डिस्कस किया वो कल्पना के बारे में डिस्कस किया, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो आपके लिए, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और जो आने वाली क्लास होगी उसमें मैं बात करूँगी चिंतन के बारे में। तो दोस्तों चिंतन में हम पढ़ेंगे, चिंतन के जो पॉइंट्स हैं वो है चिंतन का अर्थ, परिभाषा पढ़ेंगे, चिंतन के उपकरण और साधन पढ़ेंगे, चिंतन के प्रकार जानेंगे, चिंतन वृद्धि के तरीके और उनकी विधियाँ जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पाने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं, सुझाव अपने ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। और गाइस जो लोग मतलब हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो हमारे इन वीडियोस की PDF चाहते हैं, तो दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।